जी, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, we will repeat what we learned in the last class. Please, Khalisa, mention for us how we can make a conjugation with a verb ending in AR. For example, comprar. So what is the procedure? Yeah, first of all, we'll remove that AR and then choose the आपका जो है ये IUA, उसके बाद जहाँ पर जो कंप्रार, उसके बाद उसमें हम उसके आगे उसके मुताबिक जो उसको कहते हैं कि वो उसमें then we will add at the end and this is how we will make the sentence. Okay. For example, Lisa, I have a verb, parar. Parar. Parar means to stop. Stop. Okay. Please make the conjugation with parar. Okay. First of all, we remove the AR from the end. So if we want to say I stop, we will add O, which will become paro. And paro. No, and this R should be very clear. Array, okay. simple. Array. Paro. And it's mean I stop. And if we add AS, it's mean you stop. If we add A at the end, it will become he stop. If we add Amos, it will become we stop. And if we add ice, and it become you plural. You plural. Yeah, you plural. And if we add an at the end, it becomes they stop. And yeah. So how you will read, how you will pronounce the sixth part? They stop. Paran. No, paran. Okay. Okay, paran. Yeah, let's repeat. Paro. Repeat all, please. Paro. Paras. Para. Paramos. Parais. Paran. Paro. Paras. Para. Paramos. Parais. Paran. Paro. Paras. Para. Paramos. Parais. Paran. प्रोफेसर, ये जो है इसको हम ये जो दूसरा वाला है पारस पढ़ेंगे. पारस. या ये जो तीन पहले सीगे हैं, इनका अमूमन तलफ़ुज़ एक जैसा होता है. जो चौथा और पांचवा है, ये मैं सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ. जो जैसे जैसे टेंस तब्दील होते जाएंगे, उनका तलफ़ुज़ बदलता जाएगा. ठीक है. तो अभी हम सिर्फ जो प्रेजेंट टेंस है उसकी बात कर रहे हैं, फेल हाल की बात कर रहे हैं. तो प्रेजेंट में पहले तीन और आखिरी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, ये जो चार हैं, इनका तलफ़ुज़ एक जैसा होता है. ठीक हो गया. और ये जो दरमियान वाले दो हैं, यानी तीसरा और चौथा, इनका डिफरेंट होता है. तो देखें, मैं पढ़ता हूँ, आप नोट करें. पारो, पारस, पारा, पारन. अब ये जो है, ये पहला ए है, इस पे जोर है. पारो नहीं है, पारो. पारस, ये पारास नहीं है, पारस. पारा, पारन. जो पहला ए है, इस पे स्ट्रेस है. लेकिन यहाँ पे जो चौथा और पांचवा है, इसका डिफरेंट है. ये पारामोस नहीं है, ये है पारामोस. और पाराइस, दूसरा जो ए है, उस पे इसका स्ट्रेस है. तो इसके तलफ़ुज़ में तो प्रेजेंट में ये फर्क हो जाता है. अब एक और किस्म का हम ऐसा वर्ब लेते हैं जो ER पे खत्म हो. ठीक है. जो ER पे खत्म हो, ऐसा वर्ब हम लेते हैं जो ER पे खत्म हो और उसकी गदान बनाना आज सीखते हैं. तो हम
सॉरी, चले। अब मेरे पास एक वर्ब है, वो है बेबेर। ठीक है, बेबेर। बेबेर का मतलब है पीना, जैसे पानी पीना, दूध पीना। लेकिन चाय जो है वो पीना नहीं है, जैसे इंग्लिश में टेक होता है ना, ठीक है ना, इसी तरह स्पेनिश में भी चाय पीना नहीं होता, वो चुस्की चुस्की करके पीना होता है, तो वो है तोमार, तोमार इल्ते, टेक टेक द टी। लेकिन कोई चीज पीते हैं, पानी है, जूस है, दूध है, तो वो क्या है, वो है बेबेर। अच्छा, बेबेर जो है इसका भी वही तरीका है। वलीद फॉलो कर रहे हैं? जी जी डॉक्टर साहब। वेरी गुड। देखें वलीद, ये जो बेबेर है इसका आपने क्या करना है कि ई आर जो है उसको खत्म कर देना है, जो यानी जो आखिर पे जो भी है ई आर उसको खत्म कर दिया, और आगे क्या इजाफा करना है, बस इसको आप नोट करें कि इजाफा क्या करना है, बेबो। ठीक है, बेबो। लेकिन यहाँ पे पिछली मिसाल में हमने ए एस का इजाफा किया था। क्यों ए एस का क्यों इजाफा किया था? इसलिए कि वो ए आर पे हो रहा था। गुड। लेकिन तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ई एस करेंगे क्योंकि ये ई आर पे खत्म हो रहा है। ठीक है, और वहां पे तीसरे में सिर्फ ए का इजाफा किया था, यहाँ पे ई का इजाफा करेंगे क्योंकि ए आर की बजाय ई एस पे खत्म हो रहा है। तो फिर आगे वहां आमोस का इजाफा किया था, यहाँ ईमोस नहीं, एमोस, एमोस। और वहां आइस का इजाफा किया था, यहाँ एस। और वहां ए एन का इजाफा किया था छठे में, यहाँ ई एन। तो ये यूं बनेगा कि बेबेर से बेबो, बेबेस, बेबेस, बेबे, बेबे, बेबेमोस, बेबेमोस नहीं, बेबेमोस, बेबेमोस, बेबेमोस और बेबेस, बेबेस। और ये छठा जो है दोबारा वही उसका स्टाइल चला जाएगा, पहले तीन वाला, बेबेन, बेबेन। ठीक है, तो बेबो मैं पीता हूं, तू पीता है, वो पीता है, हम पीते हैं, तुम पीते हो, यानी प्लूरल, और वो पीते हैं। ठीक हो गया? तो अब हम इसको रिपीट करते हैं, मेरे साथ रिपीट करें। बेबो, बेबो, बेबिस, बेबे, 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 बेबेमोस, बेबेमोस, बेबेइस, बेबेइस, बेबेन, बेबन। ये अच्छा, बेबे पंजाबी का बेबे आ गया इसमें। हाँ, बेबो, बेबो, बेबिस, बेबिस, बेबे, बेबे, बेबेमोस, बेबेमोस, बेबेइस, बेबेइस, बेबेन, बेबन। ये वाला पांचवा जरा पढ़े, एएस वाला दोबारा। बेबेइस, बेबी, बेबेइस, 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 बेबी, बेबी नहीं पढ़ना है इसको, बेबेइस, बेबेइस, बेबेन। बेबेइस। अच्छा, अब एक मैं आपको देता हूँ खालिद साहब, ये आपने इसको करना है। अच्छा, ये देखें कोई और तो नहीं हमारी क्लास में आए? अगर आए हैं तो बता दें, देखें जरा। नहीं मेरे अभी तक नहीं कोई। ओके, एक वर्ब है बिंदेर। चलें तुक्का लगाएं, इसका क्या मतलब हो सकता है? वेंडर। हाँ, क्या? लेकिन ये जो देना, बेचना, 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 जो वेंडर होता है ना, वेंडर, वो यहीं से है, या ये वेंडर से, असल में दोनों इस बार लातीनी से निकली हैं, तो बस सिस्टर हैं, सारी सिस्टर लैंग्वेजेस है ना। तो बिंदेर जो है इसका मतलब होता है बेचना। अब खालिद साहब सोच समझ के इसकी गिरदान बना की कोशिश करें, बोला क्या क्या बनेगी इसमें ई आर निकाल दिया हमने। ठीक 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 है, पहला जो बन गया वेंडो, वेंडो नहीं, बेंडो, बेंडो, बेंदो, बेंदो, बेंडो, वेंडो, वेंडो, ओके, वेंडो, बेंदो, और ठीक हो गया। वेंडेस, वेंडेस, बेंदेस, बी जो है वो बी की आवाज आएगी। हाँ, बेंदेस, वेंदेस नहीं। एक तो यह है कि वी की आवाज बे होनी चाहिए, दूसरी यह है कि जोर पहली ई पे होना चाहिए। तो बेंदेस, बेंदेस, बेंडेस, ठीक हो गया।
तीसरा और बेंदे बेंदे बिंदे बेंदे बिंदे बिंदे बेंदे बिंदे तर्जुमा भी करते जाएं। बिंदो मैं बेचता हूँ, बेंदे बिंदेस बिंदेस तू बेचता है। तू बेचता है। ठीक है खालिद साहब, वो खालिद साहब की आवाज नहीं आ रही। आई थिंक उनका इंटरनेट का शायद इशू है। अच्छा कोई कोई मसला नहीं, चलें आप जारी रखें। और बिंदे का क्या मतलब है वलीद? बेंदे तुम पीते हो। नहीं, हाँ तीसरा वो है पीते, वो वो बेचते हैं, वो नहीं 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 नहीं, सिंगल, वो बेचता है। वो बेचता है, वो बेचता है। अच्छा, और हम बेचते हैं क्या होगा? आ, बे, बेंदे बेंदेमोस गुड, बेंदेमोस। बेंदेमोस और तुम बेचते हो जमा बेंदेज बेन बेंदे बेंदिस बेंदेज बेंदेज बेंदेस बेंदेज बेंदिस हाँ बेंदिस बेंदेस, सॉरी मैंने एन नहीं डाला। हाँ ठीक है। अब अपना खालिद साहब छठा सी का क्या होगा? आखिरी, बेंदेन नहीं, बेंदेन हाँ अब ठीक हो गया, बेंदन। ठीक है, अब बेंदेज मेरे साथ ना इसको देखें, आपको पता ही है, आप तो खैर पढ़ाते हैं खालिद साहब। देखें जब तक ये जो जुबान है ना, ये ग्रामर सीख लेना एक और चीज़ है, लेकिन जब तक हम इसको बार बार बोलेंगे नहीं, तो जब किसी से बात करने लगेंगे तो हम लफ्ज़ की शक्ल याद करने लग जाएंगे और ग्रामर, तो उतनी देर में गड्डी लग जाएगी। ठीक है, तो हाँ इसका जी ये है कि इसको प्रैक्टिस से हमें बाहर करनी पड़ेगी। बिंदो बिंदो बिंदे बेंदो बेंदे बेंदे बिंदेस बेंदेस बेंदिस बिंदे बेंदे बेंदे बिंदेमोस बेंदेमोस बेंदोमस बिंदेis बेंदेज बेंदेस बिंदन बेंदेन बेंदन बिंदो बेंदो बिंदेस बेंदेस बिंदे बेंदे बेंदे बिंदेमोस बेंदेमोस बेंदोमस बिंदेis बेंदेज बेंदेस बिंदन। बेंदेन बेंदन चलें, अब ये है कि एक दफा हम दोहराएंगे हरूफ तहजी अल्फाबेट्स, और उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कुरान मजीद का। एक या दो आयतें जो हैं वो हम पढ़ेंगे, स्पेनिश तर्जमा उसका। तो उसका ये होगा कि जो मजहबी वोकैबुलरी है उससे भी हम थोड़ा सा फेमिलियर होते जाएंगे। अच्छा, मेरे साथ पढ़ें। आ आ आ बे बे बी नो बे बी ए नहीं, बे 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 से 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 दे। रब साहब आपने इधर सी की आवाज पे काफ लिखा हुआ है। हाँ सी के पास काफी होती है, और उसकी जो डिटेल है वो मैं आखिर पे मैंने मेंशन की थी, वो उधर जाके फिर मैं बताऊंगा वो इंशाल्लाह। जिस तरह कारो है कारो कार को हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो काफ की आवाज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, दे दे ते ए ए एफे ए एफे पे खे खे आचे आचे ई ई ए होता होता क्या हुआ सर? होता होता खा होता होता हाँ होता होता खे होता जीम जीम टे है खे होता, और होता आवाज इसकी है खे। का होता का 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 एले 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 एम एमे एमे एने एने ओ ओ ओ पे पे ए कु कु को एरे। एरे अच्छा, ये है एर्रे एर्रे, और एरे जो डबल आर आएगा वो बाद में मैंने मेंशन किया, तो वहां एर्रे थोड़ा सा ऐसा ना, जैसे तशदीद होती है ऊपर। हाँ बिल्कुल उसी तरह एर्रे। एरे हाँ यहाँ एर्रे और डबल आर होगी तो एर्रे। एरे ऐसे ऐसे ते ऐसे से ते उ उ उबे उबे ओबे उबे दोबले। उबे दोबले ये ओबे देखें, दोबले दोबले का मतलब डबल, और उबे का मतलब वी। हाँ जी ये समझो वी को डबल किया हुआ है तो डब्ल्यू बन गया, तो वो डी वी को उबे कहते हैं, तो डब्ल्यू को उबे दोबले यानी डबल वी। ठीक है, 21 21 यस सबसे सबसे मुश्किल ये लफ्ज है, इग्रिएगा 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 इग्रिएगा। ठीक है, इग्रिएगा इग्रिएगा। और सेता 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 सेता।
अच्छा, जो 3 4 पॉइंट मैंने मेंशन किए थे वो ये थे कि एक तो ये है कि जो एक्स है, एक्स, ये इसकी आवाज कभी काफ होती है, ये ध्यान में रखना, कभी काफ सीन होती है, कभी खे होती है, और कभी सीन होती है। ठीक हो गया? एक तो ये। दूसरा, ये जो ई है, यानी ई नहीं, सॉरी, वाई यानी इग्रिएगा, ये कभी एज अ लेटर होता है और कभी एज अ वर्ब होता है। जब एज अ वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा एंड, और। ठीक है? और जब सिर्फ ये होगा ऐसे, तो इसकी आवाज फिर कभी ई होती है। वैसे जब एंड के तौर पर होता है तो इसको ई ही पढ़ते हैं। वलीद एंड खालिद, वलीद ई खालिद, ई का मतलब एंड। ठीक है? तो हम इसको ई पढ़ते हैं। लेकिन अगर अगर ये एज लेटर हो तो फिर कभी इसकी आवाज ये की होगी, और कभी जब इसके बाद वावल आएगा तो फिर इसकी आवाज जीम बन जाती है। ठीक हो गया? जब इग्रिएगा के बाद वावल आएगा तो फिर इग्रिएगा की आवाज जीम बन जाती है हमेशा, जैसे जो, मैं। ठीक है? अच्छा, तो अगली बात ये थी कि हाँ, सी, वो जो आपने शुरू में पूछा था ना कि सी का मैंने काफ क्यों लिखा है। कारो। हाँ, सी की आवाज काफ है, नॉर्मल काफ है। लेकिन अगर सी के फौरन बाद आई आ जाए, जैसे ये लफ्ज है, सी के फौरन बाद आई आ जाए, तो सी की आवाज से की बन जाती है। और हाँ, और सिएलो, सिएलो का मतलब स्काई, आसमान। और अगर सी के फौरन बाद ई आ जाए, सी के फौरन बाद ई आ जाए, तो फिर भी उसकी आवाज फिर भी उसकी आवाज से की बन जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे सिंको दिमायो, सिंको। हाँ, सिंको जो है वो तो सी आई की मिसाल होगी ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कोई से की मिसाल मुझे बताएं। बार्सिलोना, बार्सिलोना। देखें, ये बार्सिलोना, सी के बाद ई आया तो से की आवाज, सी की आवाज से की बन गई, बार्सिलोना, बार्सिलोना। ठीक है? इसी तरह हम ऊपर जाएं तो ये जी है, जी, इसकी आवाज गाफ है, नॉर्मल आवाज। जो जी है इसको कहते हैं खे, इसका स्पेनिश में जो नाम है वो खे है। लेकिन ये इतनी कोई अहम चीज नहीं है, सिर्फ पता ये होना चाहिए कि फलां जो हरफ तरजीह है उसका, उसकी आवाज क्या है, बस। बाकी इतनी कोई अहम चीज नहीं। उसकी नॉर्मल आवाज गाफ है, लेकिन अगर जी के फौरन बाद ई आए या आई आए तो उसी जी की आवाज बन जाएगी खे। मिसाल के तौर पे, खोरखे। नहीं, वो तो ओ है ना, तो जी में वो तो ठीक। हाँ, ई है। खिनते, खिनते का मतलब पीपल, लोग। तो यहाँ जिनते नहीं पढ़ना इसको, यहाँ इसको जिनते नहीं पढ़ना, ये है, या गिनते नहीं पढ़ना, ये है खिनते। क्योंकि जी के फौरन बाद आया ई तो उसकी आवाज खे बन गई। इसी तरह फिर ये है कि अगर हम पढ़ें मुखैर, मुखैर। नहीं, मुखैर वो खोता से होती है। खिराफा, जराफा होता है ना, जराफा, जी। जराफे को कहते हैं खिराफा। तो खिराफा जो है, इसको देखें, जी के फौरन बाद आई आया ना, तो जी को, इसको गिराफा नहीं पढ़ना, बल्कि, ओ सॉरी सॉरी, खिराफा, खिराफा कैसे होता है, ये मैंने मिसाल गलत दी है। खिराफा नहीं, कुछ 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 और ढूंढे। हाँ, खिगंते। देखें, खिगंते, खिगंते का मतलब बहुत बड़ा। ठीक है? खिगंते, बहुत बड़ा। तो खिगंते, जी के फौरन बाद आई आया तो जी की आवाज गाफ की बजाय खे बन गई। ठीक है? अच्छा, फिर एक और चीज है जो मैं मेंशन कर, पहले मैंने तो नहीं दोबारा किया। की बताइएगा, हिगानते। हाँ, खिगंते, फर्स्ट खिगंते। जी को एज ए खे पढ़ना है, लेकिन दूसरे जी को जी पढ़ना है। जब भी नहीं, वो दूसरे में भी अगर जी के बाद आई आ जाएगा तो उसको भी खे ही जी। पढ़ेंगे। अच्छा। बात यह है ठीक। कि अगर जी के बाद ई या आई आएगा आई तो आएगा। जी की ओ। आवाज खे बन जाएगी। ठीक जी। है? अच्छा, फिर यह है कि अगर यहाँ इसको मुझे मेंशन करना चाहिए मेरे ख्याल में।
लेट मेंशन, You can't. अगर जी के बाद यू ई आए तो यू साइलेंट होगा। अच्छा, ऑलरेडी लिखा हुआ आपने नीचे? नहीं, वो ये नहीं लिखा ना, वो क्यू ओ आई क्या लिखा है, ओ आई नहीं वो क्यू का है लिखा हुआ, इसका क्यू है, नहीं मैंने लिखा हुआ ये बहुत बारीक है। अच्छा मैं मोटा कर देता हूँ। ये देखें, अगर जी के बाद यू ई आए तो यू, ओ सॉरी इधर कर लिखूं तो मेरे ख्याल आएगा, हाँ तो यू साइलेंट होगा। इसको मिसाल मैं देता हूं, जैसे लफ्ज है गिर्रा। अब ये लफ्ज यहाँ वैसे पढ़े तो गुएर्रा पढ़ना चाहिए, लेकिन यू ई अगर इकट्ठा आता है, जी के बाद यू ई इकट्ठा आता है अगर, तो ये जो यू है ये साइलेंट हो जाएगा और बाकी पढ़ा जाएगा गिर्रा। ठीक है, ये जो इसमें यू भी आता है वो गोरेरो, गिर्रा, हाँ गिर्रा में यू आता है। गोरेरो जो ये, हाँ वो इसी से बना है, वो इसी से बना है, उस वो है गिर्रेरो। गिर्रेरो का मतलब जंगजू, वॉरियर, वॉरियर। हाँ जी हाँ जी। हाँ गिर्रेरो भी इसी तरह ही है कि गिर्रेरो में जी के बाद यू इकट्ठा आता है अगर, तो यू को साइलेंट कर देते हैं और ई पढ़ा जाता है, यू खत्म हो जाता है, जैसे लिखा जाता पढ़ा नहीं जाता। अच्छा प्रोफेसर अपने तौर पे टिप को इस्तेमाल, अब सॉरी जी जी पूछ लेता, वो ये है कि मेरे नजदीक जो अभी मैंने ऐसी जो इतना देखा है वो ये जितने वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, ये उसका जो है ना वो बदल रहे हैं कंडीशन उसमें से इसके साथ जी हाँ की, और या बाकी ये वॉवल्स हैं जो कॉमन है सब हाँ उसमें इंग्लिश। हाँ ये वावल जो है, हाँ वावल कॉमन भी है, और वावल आवाजों के को बदलाने का भी मतलब बदल दे, हरकत करते हैं, बिल्कुल हाँ करते जी हैं। हाँ जी हाँ जी अच्छा फिर है अगर Q के बाद यू ई, ये देखना पिछले में भी यू ई का मसला था और यहाँ भी, अगर हाँ Q के बाद यू ई या यू आई आए तो यहाँ भी यू साइलेंट होगा। जैसे मिसाल के तौर पे किएरो, किएरो, किएरो का मतलब आई वांट, ठीक है, किएरो का मतलब आई लव भी होता है और आई वांट भी है। और केरेर, केरेर जो है उसका मस्दर है चाहना या जरूरत होना। ठीक है, तो किएरो, इसकी मिसाल देखें कि क्यू के फौरन बाद यू आई आया तो इस यू को खत्म कर दिया जैसे है ही नहीं, और सीधा क्यू आई की ये रो पढ़ दिया। अब दूसरी मिसाल देखें, क्यू के फौरन बाद यू ई आया तो इस यू को साइलेंट कर दिया और क्यू ई आर पढ़ दिया, केरेर, केरेर, किएरो, केरेर। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ जी है, तो ये तो थोड़े से याद करने पड़ेंगे, हाँ थोड़ी हाँ, सी वो इंशाल्लाह बार बार प्रैक्टिस बार के दोहराएंगे। साथ होगी। हाँ वो जी कोई, नहीं वैसे क्लियर है ये भी जो है ना, हाँ वो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें सर्टेन चीजें जो आएंगी उसके बाद मोस्ट ऑफ दीज आर द वॉवल्स, उसमें आवाज जो वो बदल जाएगी, उसको तब्दील करना पड़ेगा। हाँ लिखने में भी जो फिर जो वो क्यू यू आई जो अगर जो है वो बाद में जो वो पढ़ने में जब आएगा तो क्यू यू ई के साथ पढ़ेंगे, कोरेर। चले ठीक हो गया, करियर। हाँ तो ये चीजें हम बार बार दोहराएंगे, तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अब थोड़ी प्रैक्टिस हमने करनी है, और पहले मैं उसको पढ़ूंगा, लेकिन उसके बाद मैं एक दो दफा पढ़ूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद आप ट्राई करें उसको पढ़ने की। ये स्पेनिश कुरान मजीद है और स्पेनिश तर्जमा है कुरान मजीद का, और उसको आज हम सूरत फातिहा से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, अब इसके तर्जमे में ना जाएं, यहाँ यहाँ सिर्फ तर्जमा पढ़ना मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि स्पेनिश को पढ़ना सीखना। अच्छा, इन, एन, इन, हाँ तो इसको इन नहीं पढ़ना, इन एन, नहीं है, ये स्पेनिश में ई के एन, बाद ए है ना, तो इन, एन, इल,
En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. मैं दोहराऊंगा, परेशान नहीं होना. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Again, en el मुझे पहले को जो लफ्ज जो आपने हम EN है, हम उसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं? in ई जो है वो एक काइंड ऑफ आई की आवाज दे रहा है. ना एक ही ई की, ई जो सॉरी, जो ई है वो ए की आवाज दे रहा है. एन, एक ही आवाज. हाँ जी, एन एन. इसको एन भी नहीं पढ़ना और इन भी नहीं पढ़ना. एन. ये है एन. एन. एल 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 एल. नोम्ब्रे El नोम्ब्रे nombre नोम्ब्रे का मतलब नाम. दे de Allah. अल्लाह. en el nombre de अल्लाह. en el nombre de अल्लाह. अच्छा, ये देखें, अल्लाह के दरमियान ये जो दोनों एल के दरमियान एक छोटी सी डैश है. अगर इस डैश को ना डालें तो ये डबल एल बन जाएगा. ये की आवाज, आई थिंक ये की आवाज खत्म करने के लिए ये डाला शायद. गुड, यही वजह है. अब वरना इसको हमें पढ़ना पड़ेगा अय्या अय्या. तो उसको अल्लाह के आवाज को कायम रखने के लिए ये डाल दिया ताकि दोनों एल अलग अलग पड़े जाएं. अल्लाह अल्लाह. ठीक है. en el nombre de Allah, el clemente, यहाँ clemente, el दोहराएं, el clemente, el misericordioso. Misericordioso या यानी merciful. Misericordioso. Misericordioso. El misericordioso. Good. अब वलीद मेरे साथ से पढ़ें पूरी आयत. En el nombre de Allah, en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Well done. अच्छा, खालिद साहब मेरे साथ एक दफा दोहराइएगा. en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Misericordioso. ठीक, मिसेरी मैंने मिस किया. अच्छा, वलीद अब खुद पढ़ेंगे वाली आयत. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Misericordioso. हाँ, इसमें जो 3 गलतियां माशाल्लाह आपने फरमाई हैं वो ये है कि ए की जो आवाज होती है ना वो ए नहीं होती. एन एल नहीं है. एल. हाँ, एल और एल क्लेमेंटे और एल मिसेरी नहीं. ए जो आवाज है ना, ए, ये स्पेनिश में एग्जिस्ट ही नहीं करती. एल. तो ए हमेशा ई की आवाज ए. स्पेनिश में ई को कहती ए है और आवाज भी उसकी ए ही है. तो एक दफा फिर पढ़ेंगे. जी मतलब en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. मिसेरियो नहीं, मिसेरी. Misericordioso. ठीक है. अब मैं आस्था से दूसरी आयत पढ़ता हूँ. इसके बाद हमने डिक्शनरी की तरफ भी जाना है. कुछ अल्फाज मैंने ढूंढे हुए हैं. अच्छा, तोदा अलाबान नहीं अभी मुझे पढ़ने दें, मैं बताऊंगा. तोदा alabanza मैंने हमद. alabanza pertenece a Allah. solo मैंने only. सोलो ये तो इंग्लिश में भी अब आ जाए ना. ये सोलो फ्लाइट है. सोलो अकेला जाता है जो वाहिद होता है उसके. तो वो कहते हैं ना सोलो ड्राइवर जाता है जब कोई लेके. एग्जैक्टली. सोलो ना. हाँ, सोलो वाला अकेला या ओनली. हाँ जी, अकेला. हाँ जी, you do it by yourself. जी. Señor de
todos los mundos. Señor de todos los mundos. एक दफा फिर मैं दोहराता हूँ अकेला. Toda alabanza pertenece a Allah solo. Toda alabanza pertenece a Allah solo, Señor de todos los mundos. Toda alabanza pertenece a Allah solo, Señor de todos los mundos. Toda alabanza pertenece a Allah solo, Señor de todos los mundos. अब मेरे साथ साथ दोहराएं. Toda alabanza हाँ alabanza नहीं, Z की, हाँ Z की आवाज से की है. alabanza Toda alabanza हाँ alabanza नहीं करना, alabanza हाँ. Toda alabanza pertenece a Allah solo, Señor de todos los mundos. आपको पता है टेलीविजन का चैनल है एल मुंडो. हाँ जी, ये इसमें इनका एक बहुत बड़ा मैगजीन निकलता है एल मुंडो. एग्जैक्टली, मुंडो का मतलब वर्ल्ड, ठीक है. वो हाँ, और मुंडो आलामीन में आ गया ना, आलामीन में आ गया. आलामीन los mundos al alamin. चलें अब पढ़ें बारी बारी. जी खालिद साहब पढ़ेंगे. हाँ जी. Toda alabanza नहीं, मुंह को गोल नहीं करना. स्पेनिश में मुंह को खोल के इजी फील. alabanza. अच्छा, toda alabanza pertenece a Allah solo, Señor de todos los mundos. हाँ, Señor de todos los mundos. Señor de todos los mundos. Los mundos, ठीक है. हाँ जी वलीद. Toda alabanza pertenece a Allah solo, Señor de todos los mundos. ठीक है. mundos नहीं, mundos. अच्छा, यहाँ मैं जाते एक चीज बता दूं. स्पेनिश ज़बान में वाहिद से जमा बनाने का क्या तरीका है. वाहिद का हर्फ देखना है हमने, जो if single ends in any vowel we only add single s. For example, mundo and mundo plural is mundos, because mundo ended in o and o is vowel. Okay, but if the singular noun ends in consonant, for example, pared mean wall, wall, wall. So if it ends in consonant, then you add es. Paredes. Okay, but if ends in vowel, you only add one s. बस simple. ये तरीका है वाहिद से जमा बनाने का. ठीक है, अब मैं दो दफा इसको पढ़ता हूँ, फिर चलते हैं डिक्शनरी की तरफ. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Toda alabanza pertenece a Allah solo, Señor de todos los mundos. Toda alabanza pertenece a Allah solo, Señor de todos los mundos. चलें जी, अब हम चलते हैं डिक्शनरी की तरफ. डिक्शनरी की जो पहला हिस्सा है उसमें हम ये सीखेंगे कि किसी भी आदमी को डिस्क्राइब करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं. तो हमने पहले 5 अल्फाज हमने पढ़े थे. जी मेरे साथ दोहराएं. adolescente. अच्छा, Tariq, welcome. How are you doing? I'm good. How are you? Alhamdulillah. So today
After the conjugation, we have read only two verses of the Holy Quran of Surah Al-Fatiha, and now we are going to learn 2 or 3 more words from the first chapter describing people. Okay, so adolescente, please repeat. Adolescent or teenager. So you can read the translation. Adolescente, adulto, adulta. Yeah, if somebody is adult but the man is adulto, but if a woman or girl, adulta. Adulto, adulta. Adulto, mayor. Major के दो मतलब हैं. Major mean the old man, and major mean also grown up. कोई छोटा सा बच्चा नहीं है, बल्कि सियाना बयाना है. Alegre, happy, cheerful. And apart from alegre, I don't know how to. Okay, there is another one, feliz. Sorry. I have to change the keyword. Feliz is also happy. Okay, cheerful, happy. Alto, tall. Alto. Okay, amable. Friendly or kind. Amable. Okay, dulce means sweet. Okay, so some good man, good woman, you can say dulce. Amable or dulce. Okay, ambicioso. Ambitious. Ambicioso. So today we have learned 3 more words. Okay, let's repeat 2 more. Anciano, budha, old man. Or mayor, old man, elderly. Anciano, and if she is woman, anciana. Anciano, anciana. Okay. Guapo, beautiful or handsome. Or apuesto, also apuesto or guapo, handsome, beautiful. Acha, Tariq, can you read all these 10 words, please? Adolescente. Adulto, sorry. Yeah, adulto. Second one is adulto also, right? Again, yes. Or mayor. Mayor ne, major. Major. When after Y, after Y comes a vowel, then Y is pronounced like Jim, like J. Okay, so it will be major. Major. Okay. Allegro. No, excuse me. Alegre. Very good. Yes. Feliz. No. Feliz. Oh, okay. Feliz. Yeah. Okay. Alto. Abuelo. No. Amable. Oh, sorry. Yeah. And amable, and the following one is dulce. Thank you. No, we have 3 more. Oh, you have 3 more. The continue. Ambi. Excuse me.
ambicioso. 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 Apuesto. No, you have missed one line. Anciano. 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 Okay. Anciano mayor. Okay. Anciano mayor and apuesto and guapo. Good. जी वलीद साहब पहले 5 आप पढ़ दें. Okay, Mark साहब. Adolescente. Adulto. If boy, adulto. If girl, adulta. Adulto. Mayor. Alegre. Feliz. Alto. Amable. Amable. Dulce. Ambicioso. Anciano. Mayor. Apuesta. Guapo. Apuesto. Apuesto. Guapo. Apuesto. ठीक है, guapo. अच्छा, मोहतरम खालिद साहब. रवि साहब, मैं ना ड्राइव कर रहा हूँ, मैं नमाज पे. हाँ ठीक है, नमाज का भी 6 मिनट रह गए. चलें जी, ठीक है, आज के लिए फिर खत्म करते हैं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जज़ाकल्लाह, रवि साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.